ओम शांति। वैसे तो क्लासेस तो आप इतने सुनते हैं, मुझे ब्रिजमोहन जी का क्लास बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो सदा ही ये आशा रहती है, तो इस समय पर मैं क्या पुरुषार्थ करता हूँ वो मैं आप सबके साथ लेन देन करता हूँ, तो मुझे उसमें खुशी होती है। क्योंकि आप सभी कहते हैं कि भाई आप तो यज्ञ के पुराने हैं, मधुबन में रहने वाले हैं, तो आप सबकी ये आशा रहती है कि भाई आप लोग तो ज़्यादा पुरुषार्थ करते होंगे, मिलने भी आते हैं। तो मुझे सदा यही खुशी होती है कि समय अनुसार हम सभी एक ही प्रकार का पुरुषार्थ करें जो वो दुनिया में पहुंचे। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल शुरू किया था कि सारे विश्व में हम सब एक जैसा पढ़े, एक जैसा सोचे और एक जैसा करे। इसके कारण आप जानते हैं कि ये जो भी इंटरनेट और ये वगैरह जो भी इस दुनिया में आता रहा, तो जो मुरली यहाँ चले और वो उसी वक्त, चाहे अमेरिका है चाहे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी वो सुने और देखे। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अमेरिका गया तो मोहिनी दीदी को बताया नहीं था, तो मैंने सोचा मैं उनके सामने जाके बता दूं मैं आ गया हूँ। तो जैसे ही मैंने बताया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। मैंने कहा किसने बताया? तो बोला मैं चाय पी रही थी शाम को और आपका क्लास का टाइम था, तो आप क्लास में छुट्टी ले रहे थे और मैंने देख लिया था। दूसरी बात, तो मैं बेंगलुरु से पहले ज्ञान प्राप्त किया, तो यहाँ से मुरली वहाँ पहुँचने में 1960 की बात मैं कह रहा हूँ, कभी कभी 15 दिन लगता था पोस्ट से। तो मैंने दादी जी को कहा कि ये 15 दिन के बाद हम सुन रहे हैं, जो स्वयं भगवान वहाँ आए हैं और सुना रहे हैं, तो मैं तो सीधा अबू जा रहा हूँ अभी, तीसरा दिन। पर आज आप जानते हैं कि मुरली पहले ही आपको पहुंचा हुआ होता है और उस दिन का आप पढ़ के सुनाते हैं, और उठते ही सबके मोबाइल में यही आ जाती है। तो मैं पहले सुबह उठते ही हमारे नलिनी दीदी एक कई सालों से एक्यूरेटली भेजते हैं कि मुरली के सार, पहले उठते ही पहले एक बार मुरली का सार मैं पढ़ लेता हूँ, तो ताकि मुझे वो प्रेरणा मिलेगी आज बाबा क्या सुनाने वाला है। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ से विदेश भेजते थे, तो विदेश से भी हम लोग टेलीप्रिंटर से भेजते थे। बाबा का रात को पूरा होता था, पोस्ट ऑफिस में जाके हम भेजते थे। जानकी दादी वहाँ कहती है कि भाई बाबा की मुरली मैं सुनती हूँ वहाँ सामने और मुझे तुरंत चाहिए, क्योंकि सारे देश विदेश को भेजना है। तो इस प्रकार एक समय पर ऐसा संकल्प आया, जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई, तो जो मुरली यहाँ हम पढ़ रहे हैं
वही मुरली सारे विश्व में सबको उसी समय मिले, और प्रैक्टिकल बाबा ने वो करा दिया। जो हम यहाँ अभी चिंतन कर रहे हैं, मतन कर रहे हैं, वही उनकी देश में। पर एक छोटा सा काम हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये जानते हैं कि वहाँ का टाइम क्या है, यहाँ का टाइम क्या है, ऐसा। तो जिस दिन थोड़ा सा अमृत वेला उठने में सुस्ती किया तो लेट हुए, तो कहते हैं मैंने आज अमृत वेला ना इस देश में किया। परंतु लक्ष्य हम सबका यही होता है कि जैसे बाबा कहते हैं 8 रत्न है, अष्ट रत्न पहले बाबा कहते हैं सतयुग के लिए। जो अष्ट रत्न है उनके बारे में वर्णन करना, बोलना बहुत अच्छा, पर हम साथ रहे, बाबा, मम्मा, दादियाँ, उनके साथ हम लोगों ने क्या देखा, ये अष्ट रत्न क्या होता है, उनका पुरुषार्थ क्या है, तो जिससे हम अपनी पुरुषार्थ के साथ कंपेयर करते हैं। तो बाबा इस समय पर क्या करता था, मम्मा इस समय पर क्या करती थी, दादियाँ कैसे पुरुषार्थ करती थी। तो मैं इसको सरल रूप में कहूँ, वही बच्चे हैं जो अष्टरत्न बनना हो तो भी करना, या अष्टरत्नों के साथ परिवार के बनना है तो भी करना, या उनके राज में आने वाले हो तो भी यही पुरुषार्थ वो करेंगे। वो है अमृत वेला पहला। मम्मा की अमृत वेला हमको बताया गया था उस समय पर कि मम्मा 2 बजे के बाद कभी नींद नहीं किया है। मम्मा की अमृत वेला वो देखा था। बाबा की अमृत वेला तो लच्छू दीदी कहती थी कि भाई बिल्कुल बाबा के कमरे के पास भी नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, बाबा रेस्ट कर रहे होंगे तो हम पास तो जा सकते। कहते नहीं, बाबा कब जागा है, कब जागते हैं किसी को नहीं पता है। तो जब कभी भी कोई बाबा के कमरे के पास भी जाते हैं, कौन है बच्चे, बाबा का आवाज आ जाता था। तो मैं तो यही कहता था कि भाई ब्रह्मा बाबा का तो कब सोते हैं कब जागते हैं पता नहीं, जागती ज्योत का एक सैंपल इस दुनिया में देखा है तो मैंने ब्रह्मा बाबा का देखा है। दादियों की बात, दादियां रात को 11 बजे भी सोएंगे, परंतु अमृत वेले पर मिस नहीं किया है। कोई भी दादी हो जिनके साथ हमने अपना पूरा, चाहे प्रकाशमणि दादी है, दीदी जी है, गुलजार दादी है, जो भी दादियाँ, जानकी दादियाँ हैं, सबके साथ हमने इस संगम में आनंद लिया है, उन लोगों का आशीर्वाद लिया है, पर कभी अमृत वेला नहीं मिस करते। तो मैं इसीलिए आप सबको बता रहा हूं कि भाई आप सभी भी अपनी प्रयास कर रहे हैं और हम सभी भी यही चाहते हैं। तो कई बहनें पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं, तो हम सतयुग में पहले पहले आएंगे ना। सबका दिल में होता है कि भाई सतयुग में पहले कौन आएगा। तो मैं सदा ही यही कहता हूं, तो जो अमृत वेला एक्यूरेटली करते हैं और मुरली अपने लिए पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ के सुनाना वो सेवा है, परंतु मुरली अपने लिए पढ़ना। आपने कई बार सुना होगा, हमारे प्रकाशमणि दादी जी
कम से कम 4 बार दिन में मुरली पढ़ती थी। जब भी हम जाए देखे दादी अकेली बैठी है तो मुरली हाथ में है। तो दादी किसके लिए पढ़ती थी? क्लास में तो एक बार पढ़ेंगे सुनाने का, पर 4 बार अपने लिए पढ़ती थी। तो इसीलिए जो अष्टरत्न है तो उनका ये एक भी क्वालिफिकेशन है कि भाई मुरली अपने लिए पढ़ते थे और जब भी अकेले होते तो मुरली उनके पास होता है। ये मैंने देखा है दूसरी पुरुषार्थ। तीसरा, प्रकाशमणि दादी जी होते हुए ही कहा था, देखो सारा दिन कारोबार में बिजी तो रहते हैं, पर 1 घंटे में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दादी ने कहा। तो इसको हम आजकल ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं और गीत भी फिक्स किया हुआ है। आजकल गाड़ियों में भी आता है। तो घंटे में 1 मिनट भी आप ध्यान दे देते हैं तो वो भी अष्टरत्नों में वो गुण था। मैंने देखा था सब दादियां जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का बजेगा ना तुरंत चुप हो जाती, सब कुछ छोड़ करके एकदम जैसे अलर्ट हो जाते थे। तो ये भी इनका, इसमें दोनों बात होती थी कि दादियां जब करते हैं तो दूसरों को फॉलो करने में जरा इजी हो जाता है। और लास्ट में मैंने देखा जब दादियां भी सब बुजुर्ग होते रहे तो नुमा शाम की योग का दादी ने शुरू कराया, जो इस समय पर सारे विश्व में सभी सेंटर्स नुमा शाम क्या बहुत विशेष रूप से प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा था कि एंजल्स जो है, परियां, वो शाम के वक्त वो सारे विश्व में आते हैं करके। तो आपके पास भी वो आए और आप अपने में रहे तो फिर क्या हुआ? हम ये कहते हैं कि हमारे जो गए हैं, एडवांस पार्टी कहते हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? वो नुमा शाम के समय पर जिनको वो जानते हैं, जो उनको याद करते हैं, जिन्हों से हमने सेवा ली है, तो वो आपको उस समय पर मिलते हैं। कुछ भी हो, सारा दिन में हम सब बिजी रहते हैं, परंतु नुमा शाम आप निकाल देते हैं कि अपने लिए। और हमारे जो दादियां जिन्होंने हमको ऐसा बनाया, तो उनके साथ वो भी देख रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैसे अभी सबको साथ चलना है। तो अभी जैसे जानकी दादी गई, गुलजार दादी गई, तो बाबा ने ये नहीं कहा ये तो जाके कहीं जन्म ले लिया है, ये है, नहीं कहा। कहा अभी पैनल में है, जो अष्टरत्नों का जो है उसी पैनल में है, जो हम सबको इस समय पर भी आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए आप सबको ये जो दिनचर्या है, बाकी तो सेवा करना ही है, अपने अपने भाग्य बनाना है, हर एक का पार्ट अपना है, पर जो सारे दिन में जो अष्टरत्न जो है, इन्होंने एक बात
जो मैंने खास प्रकाशमणि दादी जी से एक दिन पूछा था। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो सुनाऊं, क्योंकि वो मैं भूल नहीं पाया, वो बात इतना दिल में लग गया। तो ऐसे ही, क्योंकि मैं अपनी दिनचर्या में एक बात पक्का किया था कि दादियाँ 3-3:30 बजे तक दिन में भोजन करके फिर जाते थे। तो पहले 10 कदम चलते थे पांडव भवन में, उसके बाद रेस्ट पे जाते थे और मैं अकेला ही बैठा हुआ होता था। दादियाँ अभी बाहर आएंगे तो दृष्टि भी मिल जाएगी, 2 शब्द भी कभी कभी कुछ हो तो बोल देंगे, तो मैं इंतज़ार करता था। तो मैंने प्रकाशमणि दादी जी से पूछा, दादी आप तो विश्व के माँ हो, सारे विश्व में संस्था फैलाने में निमित्त बनी बाबा के बाद, तो आप तो बहुत खुश होते होंगे। और रात को 11 बजे तक भी हम कभी कभी देखते हैं आप किसी से समझाते हैं, किसी को बात करते हैं, किसी है, तो आपका क्या लक्ष्य है इस समय पर? तो दादी जी ने कहा, मैं दुआएं लेने में व्यस्त रहती हूँ। जैसे ही दादी जी ने कहा कि मैं लक्ष्य यही रखती हूँ कि मुझे दुआएं मिले, तो मैंने कहा दादी आपकी दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि दादी की एक दृष्टि पड़े, हमारा कल्याण हो जाए, दादी के मुख से एक वरदान मिले तो हमारा भला हो जाए। तो आपको दादी जो देखते हैं इतना खुश हो जाते हैं, जैसे उनको पूरा मधुबन का यात्रा जैसे सफल हुआ, दादी जी का दृष्टि मिला, दादी जी से वरदान मिला, वो खुश होके जाते हुए तो मैंने देखा है। पर आप कहते हैं कि भाई मैं दुआएं लेती हूँ, तो मुझे उस समय पर बहुत मैं सोचता रहा कि दादी ने ऐसा कैसे कहा। तो दादी ने कहा कि हम ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा प्राप्ति जो हो वो है दुआएं। तो इसीलिए हम सबको भी दुआएं देना तो आता है, हम सब इतने होशियार है, भाषण इतने अच्छे करते हैं, दृष्टि भी दे देते हैं, सब है, पर ये हम नहीं सोचा कि भाई दुआएं देने के लिए कर रहे हैं ये सब। जो हमारे सामने कोई भी आत्मा आए और वो खुश होके जाए तो वही हमारे लिए दुआएं हैं। तो इस प्रकार हमारे दादियाँ पुरुषार्थ करते थे। जैसे कई बार सुना होगा आपने कि भाई मम्मा है राधे, बाबा ने बता दिया था। तो हमने एक दिन मम्मा से पूछा, मम्मा हमारे साथ लास्ट में बेंगलुरु में 3 मास रही थी, तो बहुत टाइम मिलता था। तो एक दिन मम्मा से पूछा, मम्मा आपको बहुत खुशी होती होगी कि मैं राधा बनूंगी, बाबा ने कहा है मैं राधा हूँ, बहुत खुशी होती होगी आपको, नाचते होंगे आप। तो कहती है नहीं। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमको तो पता है मम्मा राधा है और राधा बनने वाली है, तो दादी को भी, मम्मा को भी खुशी होती होगी। तो मम्मा ने कहा नहीं, मैं इस समय पर स्वयं भगवान के साथ हूँ, तो मुझे उस खुशी के सामने वो कुछ नहीं है, ऐसा बोल। मम्मा से ये भी पूछा हमने, मम्मा आपको तो सुबह क्लास होती है, शाम को लेक्चर जो बार वालों के लिए होता है, फिर सारे दिन आप क्या करते हो मम्मा?
तो वो आंसर जो मम्मा ने उस समय पर दिया है वो जैसे हमारे दिमाग में से छप गया हो। मम्मा ने कहा, तो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, जब सेवा है तब मैं आती हूँ, सेवा करके मैं बाबा के पास जाती हूँ। बाबा के साथ रहना कैसे है, तो ये मम्मा की विधि थी। बहुत मुझे मम्मा किस प्रकार अंतर्मुखी, मम्मा के लिए जो विशेष गुण बोलते थे ना हम लोग, मम्मा अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टनेस कहते हैं हम लोग। मम्मा सादा अपने आप में बिजी रहती है। देखो तो ऐसा लगेगा, कई बार तो आसपास में भी होंगे तो मम्मा को दिखाई नहीं देते, तो हम ऐसे सोचते मम्मा आज हमको नहीं देख रही है, हम तो मम्मा की कंसंट्रेशन ऐसा होता था। ये हमने प्रैक्टिकली देखी थी। फिर जो बात दो बहुत मशहूर है हम ब्राह्मणों में, हर घड़ी अंतिम घड़ी, और तो ये बात हमने एक बार ऐसे ही चलते दिन का ही समय पर चलते दीदी से पूछा, दीदी आपकी आजकल क्या पुरुषार्थ है? तो दीदी ने कहा, सच बताऊं? बताऊं? तो मैंने कहा जरूर बताइए दीदी। तो दीदी ने कहा, मैं अभी कमरे से निकली तो उससे पहले मैं पेटी में देखा नई साड़ी थी, तो हाथ तो लगाया, देखा, पर उस वक्त मुझे संकल्प आया तो शायद मैं दोबारा इसको हाथ ना भी लगाए। तो तब मुझे समझ में आया ये क्या कह रहे हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। तो कैसे प्रैक्टिकली दीदी अपनी पुरुषार्थ का जैसे एक वाक्य सुनाया, वो मैं कभी नहीं बोल सकता। डिटैच कैसे होना, सब कुछ कर रहे हैं परंतु सब चीजों से, जैसे ब्रिजमोहन भाई जी भी कहते थे कि भाई त्याग का सब कुछ समर्पण करना, तो इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी हमारी दादियां कैसे डिटैच होके रहे हैं। तो अंतिम घड़ी कभी भी हो सकता है, इस बात का इन्होंने कितनी अभ्यास किए हुए हैं, वो मैंने जैसे प्रैक्टिकली इन दादियों में देखा। मम्मा की तो बात ही दूसरी थी उसमें, तो मम्मा के मुख से तो सदा यही होता है, तो अब घर जाना है, अब घर जाना है। जैसे वो मंत्र है, जैसे ये दुनिया में शिवोहम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ऐसे हमारे मम्मा के मुख में तो मन में तो एक ही बात थी कि भाई अब घर जाना है। तो जिससे जैसे सहज पुरुषार्थ हो जाता है। तो ये जो ये छोड़ना, ये करना, वो ये इन सब बातों का हमने देखा ही नहीं है कि भाई कोई ये कहता है कि भाई क्रोध को छोड़ो, काम को छोड़ो, ये नहीं। इन लोगों का सदा ही यही पुरुषार्थ रहता था कि जो हम हैं, जैसे हम ही देवता हैं, तो उस स्थिति में रहे। तो ये पुरुषार्थ हमने प्रैक्टिकली दादियों में देखा। हाँ, ये जरूर सुना था, कराची में क्या किया बाबा ने, क्या दादियों ने किया, तो जो हम सबको प्रैक्टिकली दादियां जो दिखाई दिए, उनको 14 साल बाबा ने ये बातें प्रैक्टिकल सिखाई है। तो आज का जो टॉपिक भी यही था कि बाबा ने एक बार कहा था, अचानक एक दिन बाबा ने ऐसे ही सीधा मुरली के बीच में कहा, अचानक। तो मैंने कहा बाबा ये अचानक क्या है, अचानक क्या होना है? सोचता रहा मैं, साल बीते, 2 साल बीते थे, तो कुछ नहीं हो रहा है।
तो ये अचानक क्या होगा। परंतु अब मुझे लग रहा है जो बाबा ने कहा है, कई बातें कहा है, विनाश की बातें भी बाबा ने कहा है, खूनी नाहक खेल की बात बाबा ने कहा था, जमुना कंठ का बाबा ने कहा था कि भाई यहाँ कलयुग का बन रहा है और वहाँ सतयुग का बन रहा है, यहाँ का कलयुग का ताश जैसा गिर जाएगा और सतयुग का वहाँ से ये होगा। ये सब बातें बाबा ने कहा है। ऊपर से गिरेंगे, बॉम्ब्स गिरेंगे, आग का गोले गिरेंगे, क्योंकि उस समय पर बॉम्ब बना भी नहीं था और अब तो जला रहे हैं, आप देख रहे हैं सब। तो इसीलिए ये समय में कुछ भी हो सकता है। मैंने भी अभी 3 दिन पहले ऐसी एक सीन देखा जो मैंने कहा भाई कि सचमुच बाबा का जो महावाक्य जो था अचानक का, वो शुरू हो गया है, ऐसा मुझे पक्का विश्वास होता है। अभी कोई फोन आता है तो भी मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ तो होगा अचानक का। तो मैंने ये अनुभव किया, तो मुझे प्लेन में बिठाया था पूना में, अचानक कहते हैं कि भाई अभी प्लेन नहीं चलेगा क्योंकि उसका इंजन में कुछ खराबी है। मैं तो बाबा को थैंक्स दिया, बाबा ऊपर जाके खराबी बोलते थे तो क्या कर सकते तो कम से कम पहले तो बताया, पर अचानक तो हो गया तो उतर गए। फिर एक नया उन्होंने कहा कि ये तो नहीं जाएगा अभी, आप कैसे भी जाओ। तो फिर एक नया प्लेन का फिर से टिकट लिए, सारा दिन गया उसमें, ठीक है, उसमें भी बैठ गए। बैठ के, ये मैं 3 दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, बैठ के अहमदाबाद, पूना से अहमदाबाद आ रहा था, तो अहमदाबाद तक आए, पर अहमदाबाद से उतर नहीं रहा है, वो चल ही रहा है। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया। 1 घंटा ऊपर राउंड लगाता रहा। तो आखिर हमने पूछा भाई हुआ क्या है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कहाँ उतरे हम, नीचे दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना फॉग अहमदाबाद जैसे शहर में, वो लोग कहते हैं हमने कभी देखा ही नहीं है ऐसा। हम अबू में तो देखते थे यहाँ का फॉग ही ये वगैरह होता था, पर वहाँ अहमदाबाद जैसे शहर में ऊपर से कह रहे हैं कि हमको नीचे से कुछ नहीं दिखता है। तो 3 प्लेन थे, उसको एक को तो बॉम्बे वापस भेज दिया, एक इंदौर भेज दिया, हमको कहीं और भेजने की सोच रहे थे। तो इतने में बोला कि भाई बड़ौदा में थोड़ा क्लियर हुआ है, तो हमको बड़ौदा में जाके उतारा, वहाँ 2.5 घंटे रहे। इसके बाद फिर वो लेके अहमदाबाद छोड़ा तो आ गया। तो मुझे ये बात पक्की हो गई, आजकल कुछ भी होगा वो अचानक होगा, तो ये हमने अनुभव किया है। पर आज टॉपिक में एक और भी शायद बोला था कि भाई एवर रेडी, एवर रेडी। तो मैं कहूँ बाबा के सामने तो फट से हाथ उठा देते थे, बाबा जैसे पूछता था फट से हाँ बाबा। तो एवर रेडी के लिए भी बाबा अभी हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो अचानक हो गए और हम एवर रेडी है ऐसा कहना वो तो सहज है। तो वो तो जैसे अचानक कुछ भी होगा तो जो होगा वो ही होगा, उसमें हमारे एवर रेडी की तो बात है नहीं। तो हमारे लिए एवर रेडी हम किसको कहे। तो कई बार मैं पूछता हूँ, हमसे भी पूछते हैं कि भाई विनाश कब होगा, संगम कितने दिन है, तो मतलब ये रेडी हो जाएंगे, कुछ तो बताए ऐसा। पहले हम ऐसे कहते थे कि जब तक हम हैं तो हमारे लिए सब कुछ है, जब हम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आप बताइए कि हम कब शरीर छोड़ेंगे, तो वो कोई नहीं बताता था।
किसी को भी नहीं मालूम है कि भाई हम कब शरीर छोड़ने वाले हैं, जो हम रेडी है। परंतु इस समय पर एवर रेडी होने का हम लोगों को थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संगम में तो गिनती करते हैं, बाबा ने कहा 100 साल, अब कितना साल बचा है? इतना साल है, इतना। भाई इतना साल बचा है, पर इसमें घोर कलयुग से श्रेष्ठ सतयुग बनाना है। प्रकृति भी सतयुग की होगी, आत्माएं भी सतयुग के होंगे, हर चीज सतयुग का होना है। तो उसके लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए। तो 111 जो सतयुग होगा, तो उसके पहले क्या होगा जो उसको सतयुग हम कहे, तो उसके लिए भी तो 11 के पहले होगा ना। वो संगम युग के कुछ समय तो उसमें चाहिए ना। तो इस प्रकृति को भी फिर से सतयुग का स्वरूप लाने में कम से कम 5 साल लगता है। तो ये जो पीरियड हम कभी कभी कैलकुलेट करते हैं ना, संगम कितना टाइम है, ये है वो है। मैं कभी कभी पूछता हूं, बाबा ये 5000 साल क्या है, इसमें एक 50 साल ऐड कर दो ना। तो कोई भी नहीं मानते हैं, नहीं 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 नहीं, 5 ये तो चक्र है, बाबा ने बोल दिया है, ये तो 5000 ही है। उसके लिए तो सभी कहते हैं कि 5000 साल ही है पक्का। परंतु ये 100 साल के इसमें थोड़ा सा अभी भी सोच रहे हैं कि भाई कुछ टाइम है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं थोड़ा सा मीडिया के कारण हर घड़ी फ्लैश आता है मोबाइल में, टक 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 आता रहता है सारे विश्व का। तो जिस तरह से प्रकृति में चेंज आ रही है, सागर में चेंज आ रहा है। अभी मैंने जो अमेरिका का नासा एक डिपार्टमेंट है जो ऊपर से वो सब इसको देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई भारत में इन्होंने शहर का नाम दिए है। तो इसी तरह से जो बर्फ सब पिघलते पानी बनते जा रहे हैं, तो भारत के इतने शहर पानी में थोड़े से टाइम में चला जा सकता है, ऐसा बोलते हैं। जिस तरह से अभी हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा 10-15 साल ऐसा वो कह रहे थे। पर होना है वो इन्होंने फाइनल बता दिया कि आप कुछ भी करो, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और इस तरह से सागर भी उछलाएगा। फाइनल बोल दिया है उन्होंने, साइंटिस्ट ने। थोड़ा सा टाइम में आगे पीछे हो सकता है। पहले एक बोलते थे 100 साल के बाद होगा, फिर जैसे ये पिघलता जा रहा है तो कम करते कर जा रहे हैं, नहीं 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 अभी 50 में जाएगा, 50 साल में जाएगा, अब 30 साल तक 25 साल तक आ गए हैं अभी। पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए अचानक का खेल कभी भी किसी भी रूप से, अभी अभी आप लोगों ने सब देखा होगा किस तरह से जो हमारे मंदिर बने हुए हैं शिव के, तो वो शहर सभी अभी नीचे जा रहे हैं। तो ये सारे इशारे हैं बाबा का। तो बच्चे एवर रेडी रहना ही पड़ेगा। तो एवर रेडी नहीं होगा तो भी समय अपने हिसाब से करेगा। तो समय की थोड़ी सी इशारा आपको दे रहे हैं कि थोड़ा फास्ट जा रहा है। हम चाहे ना चाहे इसमें कुछ भी नहीं है। तो हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है। देखो ये कोरोना तो आके क्या सिखाया। अकेले आए अकेले जाना, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते थे, परंतु प्रैक्टिकली जो अनुभव हम सब ने किया हो तो वो है कोरोना के टाइम पे। भाई आपको आना ही है तो अस्पताल के गेट तक आ सकते हो, उससे आगे नहीं। शमशान तक भी जाने नहीं दिया। वो बॉडी भी हमारे ही है या किसी और का है वो भी नहीं पता पड़ा। ये सब अनुभव हम कर चुके हैं। पर हम लोग इतने अच्छे हैं,
जो हर परिस्थिति को अपने आप को एडजस्ट करके आराम से फिर आगे चल जाते हैं। तो क्या हम दूसरा कोरोना मांगे? नहीं। पर ये पक्का बाबा ने करा दिया है, पूरा विश्वास है। और हम सभी भाई बहनें इस समय पर यही सोचते हैं, बाबा हम रेडी है। क्योंकि मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी से अव्यक्त बाबा पूछते थे, क्योंकि दादी का उस समय पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो बच्ची चलेगी, ऐसे अव्यक्त बाबा प्रकाशमणि दादी से पूछा। दादी ने कहा नहीं। तो हमने कहा बाबा कह रहे हैं आओ, और दादी कहती है नहीं। क्योंकि दादी जानती थी, और हम सभी अपना जानते हैं, हम लोग कितने पुरुषार्थ किए हैं, करने की इच्छुक है, सब हम जानते हैं हर एक। तो दादी ने भी अपनी बताई। फिर 1 साल के बाद फिर बाबा ने पूछा दादी से कि दादी अभी चलेगी? दादी ने कहा हाँ मैं चलूंगी। और जब दादी ने कहा, उसके बाद दादी कुछ ही समय के बाद फिर दादी ने शरीर का त्याग किया। तो इसी प्रकार हम सबको इतना तो ये होवे कि भाई हम अभी किस स्थिति में है, क्या हमको खींचता है, चाहे ये शरीर, चाहे ये जो सेवा का जो हम लोग सब बना के बैठे हैं। बाबा ने हर एक आत्मा को संतुष्ट है। एक आत्मा भी नहीं कहेगा मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये मुझे अनुभव है, हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ है बाबा से, सब कुछ है। तो इसीलिए हम बच्चों को भी इस समय पर रेडी होना बहुत 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 जरूरी है। बाबा को बोलना ही है तो, परंतु खुद को भी बोलना जरूरी है। अचानक कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे, बाबा हम रेडी है। दुनिया में रेडी नहीं है, पर हम बच्चे रेडी है। बाबा ने कहा था एक शब्द, मिरवा मौत मलू का शिकार। हम बच्चों के लिए बाबा ने कहा था, वो पब्लिक को सुनाने के लिए नहीं है। दुनिया में जो भी होगा, पर हम बच्चे बाप के पास जाने लिए तैयार हैं। ब्रह्मा बाबा का जो भी चित्र आप देखो ना इस समय पर, ऐसे बाहें, क्योंकि बाबा ने कहा था हर बच्चे मेरे से मिल के जाएंगे। ये नहीं कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मामा को नहीं देखा, नहीं, सारे पैनल वहाँ ही है। और सैल्यूट मार के हम सभी बाबा के बाहों में समा करके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जितने भी आप हमारे पंजाब के सभी आए हैं जोन के, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भी यही कहेंगे, बाबा हम तैयार हैं। तो मुझे एक शब्द मैंने सुना हमारे ब्रिजमोहन भाई के इसमें, तो ऐसा मनाओ शिवरात्रि इस बार कि भाई जैसे ये लास्ट शिवरात्रि हम मना रहे हैं, शिव जयंती मना रहे हैं। मुझे बड़ा खुशी हो रहा था। तो हम भी यही सोचे कि भाई बाबा के साथ जाने के लिए हम तैयार है। बाबा इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ हमको खींचे नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आप ही है और हम आपके ही है। तो ये प्रतिज्ञा हम लोग इस बार करते हुए आप सभी बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे। इसके लिए 2 बात मैं आप सबको पक्का कराना चाहता हूँ, जो मैं अपने आप में पक्का करता हूँ। तो हमसे कोई पूछते हैं कि आखिर आप कौन हो? हम कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। तो वो कहते हैं ये क्या होता है? सफ़ेद साड़ी पहन लिया इसीलिए। तो बाबा से जब पूछा था तो बाबा ने हम लोगों को हम कौन है 3 शब्दों में बताया था।
पहले हम आए कहाँ से? परमधाम से। तो शिव बाबा के पास से आए हैं, तो घर वो है ना हमारा। तो वो कौन सा घर है, वहाँ कौन रहते हैं? तो उनका नाम है शिववंशी। हमारा जो वंश है, जो कुल है, जो यहाँ आने के बाद का नहीं है, जो हम लोग सब अभी कहते हैं, नहीं, हमारा वंश है, हमारा घर है, हमारा कुल जो है वो हम सभी शिववंशी है। हमारा वंश है, शिव का है। तो ये हमको कैसे मालूम पड़ा? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो मालूम पड़ गया, बट ये शिववंशी कैसे मालूम पड़ा? तो स्वयं शिव बाबा आकर के हमको बताया। हम तो शिवरात्रि पे यही तो बोलते हैं, अरे भाई शिव बाबा ने आके बताया हमको। तो शिव बाबा कैसे आया? शंकर में, शंभो शिव शंकर, या नंदी में? तो ब्रह्मा में आया। ब्रह्मा मुख वंशावली है हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं शिव बाबा के वंश है, परंतु ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो हम लोगों ने यहाँ गवर्नमेंट को लिख के दिया था वोटर्स के लिए, तो उसमें बाप का नाम लिखना था। सब ने लिख दिया, हम लोग मधुबन में जो भी 1000-2000, तो प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। आखिर गवर्नमेंट ने आश्चर्य हुआ, इतने बच्चे और एक बाप। तो हमको ये याद रखना है, शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ठीक है, ये आपका निज परिचय है। इसके बाद हम दुनिया को क्या सिखाते हैं? अब क्योंकि बाबा ने कहा प्रत्यक्षता आपका हो गई, बाप का भी होना है, तो ये शिव जयंती पे हम सब कर लेंगे, बाबा का भी हो जाएगा। जो सतयुग की 8 के बाद 9 लाख तो चाहिए। सतयुग का आबादी पहले 111 पे 9 लाख तो चाहिए। तो 9 लाख रेडी हुए हैं कि नहीं हुआ है? जो कहते हैं 9 लाख रेडी हो गए हैं वो हाथ उठाए। पर मैं आपको पक्का बता रहा हूं, प्रकाशमणि दादी होते हुए 9 लाख पूरा करके वो गई थी। अचानक दादी ने, हम मीटिंग वालों से पूछा, जो अभी अप्रैल में मीटिंग हो रही है ना, ऐसे ही साल में एक मीटिंग होता था जिसमें सब सीनियर्स बैठे थे। दादी ने पूछा कि कौन है आप में जो आपके शहर में 1 लाख की सभा तैयार करो, जो मैं आकर के संदेश दूंगी। एक सरला दीदी गुजरात वाले उठा और कहा कि भाई मैं तैयार करूंगी दादी। और सचमुच लाख नहीं, 1.25 लाख की सभा, पहली सभा वहां हुआ। उसके बाद सब में हिम्मत आ गया, दादी का मुख से निकला है, सबको हिम्मत आया। सभी जोन वाले, सभी स्टेट वाले अपने अपने स्टेट में किया, और हर स्टेट में लाखों से कम नहीं था। उसी समय पर ही जैसे दादी जी ने सतयुग की प्रजा उनका आरंभ करके गई थी। अब दूसरा है कि सतयुग का अंत में 2 करोड़ चाहिए। भले थोड़ा पहले वाली की 16 से 15 आगे होंगे, परंतु वो भी करके जा रहे हैं आप सभी फाइनल। क्यों? क्योंकि जो कोरोना के समय पर जो क्लासेस आपने किए सारी दुनिया ने सुना। नहीं तो कहते थे कि हाँ हाँ हमने शिवानी दीदी का सुना, उषा दीदी का सुना, इनका नहीं। हर एक टीचर का इस आकाश में पहुंच गया था।
जिसको हम जूम क्लासेस कहते थे। तो 2 करोड़ तो बिल्कुल बाबा इस समय पर समय के अनुसार उनको भी तैयार कर दिया है। बाकी जो 33 करोड़ है, जिसको हम सहयोगी आत्माएं कहते हैं, तो हम लोग सबको राजयोगी कहते हैं, उसको सहयोगी, वो भी अभी बाबा रेडी कर रहा है। यहाँ भी मानसरोवर में हमारे देवभाई ग्रुप बुलाता है, वहाँ मुन्नी दीदी का प्लानिंग, वो उसमें ये जो कोर्सेस लेते हैं उनको वहाँ चांस देते हैं। कोई साउथ के होंगे, कोई नॉर्थ के होंगे, किस सेंटर किसी ये नहीं, परंतु वो ऑनलाइन चल रहा है। बाकी बाबा जो अभी हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि 800 करोड़ लोग हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं। उनको इतनी ही हमको बताना है, एक ईश्वर, एक विश्व, एक परिवार, बाकी कोई चीज नहीं, उनको कोई मतलब नहीं उसका। तो इसीलिए ये भी फाइनल संदेश जो है बाबा आप बच्चों से ही कराएगा। कैसे कराएगा? मुख से तो 2 शब्द बोलेंगे, परंतु आपके हर्षित चेहरा जो है, जब दुनिया में हाहाकार होता होगा तो आपको खुश देखते हुए चेहरे से बाबा का परिचय देंगे। इस तरह से बाबा की प्रत्यक्षता होने वाला है। ऐसी आशा मैं आप सबसे रखते हुए मैं बाबा को बहुत 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 दिल से थैंक्स दे रहा हूं, जो आप सभी यहाँ आ गए हैं। ओम शांति। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की, सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ, आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल, हर पल। 2 पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल, जीवन आंचल, जीवन आंचल।
राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो, परिवर्तन की पावन वेला सुन प्यारे प्रभु की प्रभु पुकार। की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। सब दे निसार, सब दे निसार। बज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो